साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं जिस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय है बच्चों में पढ़ाई की ललक कैसे जगाएं। साथियों, किसी भी व्यक्तित्व का निर्बल होना एवं प्रभावी होना बहुत ही घातक है, क्योंकि निर्बल एवं प्रभावहीन व्यक्ति न तो अपने लिए कुछ कर पाता है और न वह समाज के लिए कुछ कर पाता है। क्योंकि निर्बल एवं प्रभावहीन व्यक्ति जीवन के क्रियाकलापों से अपरिचित रहते हैं और अक्सर निर्बल एवं प्रभावहीन व्यक्ति कुटिल एवं धूर्त व्यक्तियों का शिकार होते हैं। इस निर्बलता एवं प्रभावहीनता का कारण है अज्ञान और अज्ञान का कारण है अशिक्षा। मनुष्य अशिक्षा के कारण न तो वह दुनिया के क्रियाकलापों समझ पाता है और न ही वो दूसरों को कुछ समझा पाता है। यह महान व्यक्तियों के विचारों एवं अनुभवों का लाभ न लेकर ना तो अपना भला कर सकता है और न ही जो दूसरों का भला कर सकने के सामर्थ्य रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और साथियों, अब मैं आता हूँ अपने मूल विषय पर, बच्चों में शिक्षा की ललक कैसे जाए। और साथियों, इस शिक्षा का शुभारंभ बचपन से होता है। 3-4 वर्ष में जब बच्चा शिक्षा प्रारंभ करता है तब उसमें निजी समझ का अभाव रहता है। इसी कारण वह स्वयं प्रेरित होकर शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। यदि जबरन उसे पढ़ने के लिए बैठाया भी जाता है तो वह अपने स्वभाव के कारण अपने सहज भाव खेल खेलना पसंद करता है, क्योंकि पढ़ाई उसके लिए एक नई बात होती है। लेकिन धीरे धीरे अध्यापक एवं अभिभावक अपने परिश्रम से बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित करते हैं। इस काल में दोनों सफलतापूर्वक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तब कहीं जाकर बच्चा पढ़ाई करने की चाल पकड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जैसे ही बच्चा पढ़ाई करने की अपनी चाल पकड़ता है, इसके उपरांत अभिभावक उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। वे इस ओर असावधान तथा उदासीन हो जाते हैं और यही वो समय होता है जब बच्चे अपनी पढ़ाई से फिर डगमगा जाते हैं, जिससे वह बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं बढ़कर इधर उधर उसका ध्यान हो जाता है और वो पढ़ाई में रुचि नहीं लगता। और स्कूल में भी अध्यापक ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं देते जो पढ़ाई में मंद रहते हैं। और यहाँ भी जब बालक ढील देखता है तो उसका भी ध्यान इधर उधर भटक जाता है, आगे चलकर अपनी पढ़ाई में मंद हो जाता है और जो है उल्टे सीधे कामों में पड़ जाता है, क्योंकि उसका दिमाग दूसरी जगह लगने लगता है। साथियों, जब तक बालक पढ़ाई में रंगने जाए तब तक अभिभावक को घर पर प्रति घंटा या घंटा भर उसकी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसने स्कूल में क्या काम किया है तथा कौन सा काम नहीं किया गया है, उसकी मात्र जानकारी ही न लें, बल्कि संबंधित समस्या का समाधान भी करें। कभी कभी पढ़ते हुए कुछ प्रश्न पूछकर भी उसके टेस्ट ले सकते हैं। उसकी होमवर्क की कापियाँ भी चेक करें, बालक ने होमवर्क करा या शिक्षक से जितवाया या नहीं। इसी प्रकार के निरीक्षण को बालक समझ लेता है तो वह सतर्क हो जाता है और विद्यालय के कार्य को भी बराबर करेगा। उसकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ेगी। जब माता पिता इतना नहीं कर पाते हैं तो उनके बालक अध्ययन में रुचि नहीं लेते और एक बार पढ़ाई में बिछड़ जाने पर उनके निराशा घर भरने लगती है। यही निराशा उन्हें अध्ययन से हटाकर इधर उधर भटकने के लिए भी बाध्य करती है। साथियों, शिक्षक का ध्यान इतना बिखरा होता है कि वह किसी विशेष बालक पर ध्यान नहीं देता है। यदि स्कूल में अध्यापक की विशेष पकड़ नहीं और घर पर अभिभावक का ध्यान नहीं तो फिर बालक को भटकने के लिए समाज का विशाल क्षेत्र खुला रहता है। वह उस ओर अपने आप को उन्मुख कर लेता है। अभिभावक अध्यापक के अध्यापन के बाद भी घर पर बालक के अध्ययन के प्रति सतर्क रहें। कम से कम अभिभावक थोड़ा थोड़ा समय भी निकालते रहें तो बालक अध्यापक के अलावा भी बहुत कुछ सीख सकता है। साथियों, परिवार में ये जरूरी नहीं कि पिता ही बालक को पढ़ाए या कोई और अभिरुचि रखे। परिवार का जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और बालक के अध्ययन का निरीक्षण कर सकता है उसे पूरा करना चाहिए। संतान के शिक्षण के लिए उसे थोड़ा समय निकालना ही पड़ेगा। ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता बालक का अध्यापन कर सके। ऐसी परिस्थिति में अध्यापन की अतिरिक्त समुचित व्यवस्था करने के साथ साथ
कम से कम पिता अथवा घर के अन्य परिजन को समय समय पर बच्चे के विद्यालय जाते रहना चाहिए तथा बच्चे के अध्यापकों से उसके अध्ययन संबंधी जानकारी लेती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को भी लगता है कि हाँ, उसके माता पिता उस पर ध्यान रखते हैं या उसकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखते हैं। यदि बालक को शिक्षित बनाना है तो अभिभावकों की बालक की शिक्षा के प्रति जो उदासीनता है उसे त्यागना ही होगा। बच्चा स्कूल की अपेक्षा घर पर अधिक समय पर रहता है, समय व्यतीत करता है। इस समय यदि उसे कोई निर्देशक नहीं मिल पाया तो बालक भी अध्ययन के प्रति आधा मन बना लेगा। और साथियों, अभिभावक अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह से वहन करें, यह उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूरा करना ही है। साथियों, यदि माता पिता उस पर बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चा जो है पढ़ाई से दूर हो जाता है और माता पिता चाहे जितना भी प्रयास कर लें, बच्चा फिर पढ़ाई में आगे नहीं चल पाता है। इसलिए मेरा हर उस अभिभावक से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को यदि आपको पढ़ाना लिखाना है तो आपको बच्चों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप दुनियादारी के कामों में फंसे रहें, सामाजिक कार्यों में फंसे रहें और बालक का ध्यान न दें। तो साथियों, आपको अपने बालक पर ध्यान देने के लिए अपना मूल्य समय बालक के ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। साथियों, अभी आपने छोटी सी ये वीडियो देखी, मैंने इसमें चर्चा करी है बच्चों में पढ़ाई की ललक कैसे जगाएं। ये कुछ कारण हैं या जो कारण हैं जिससे कि आप अपने बच्चों में पढ़ाई की ललक जगा सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही शिक्षा का देना अभिभावकों की जिम्मेदारी है। यदि अभिभावक बच्चों को बचपन से ही शिक्षा नहीं देते हैं तो बच्चों का दिमाग कहीं और लग जाता है और वे पढ़ाई से दूर होने लगते हैं। यदि अध्यापक एवं अभिभावक शुरू से ही बच्चों पर ध्यान देते हैं तो और एक बार उनके अंदर पढ़ाई की ललक जग गई तो वे हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिस प्रकार बच्चा आगे बढ़ता रहता है उसके अंदर पढ़ाई की ललक रहती है, यदि अभिभावक और अध्यापक वो उससे उदासीन हो जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तब भी बच्चे जो है अपनी पढ़ाई पर धीरे पड़ जाते हैं, मन पड़ जाता है। तो वीडियो का सार केवल यही है कि बचपन से शिक्षा देना अभिभावक और अध्यापक की जिम्मेदारी है। यदि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो बच्चे पढ़ाई के अंदर दूर हो जाते हैं और पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं तथा उनका दिमाग पढ़ाई भी नहीं लगता और वो इधर उधर लगते हैं। और यदि ये वीडियो आपके किसी काम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरा तो उद्देश्य केवल यही है वीडियो बनाने का कि हमारे बच्चों में पढ़ाई की ललक जगनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। और साथियों, इसी छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो नमस्कार साथियों।